माननीय मुख्यमंत्री को कुछ होने वाला नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री को बदनाम किया जा रहा है ना, हम लोग कभी बदनाम नहीं होने देंगे। एक आदिवासी क्या लूटा है भाई, अब उसको फंसाया जा रहा है बेमतलब का बदनाम को। सीधा साधा आदमी है। भाजपा का नेता का पेट में दर्द उठ गया है। जिस सोच के तहत झारखंड अलग राज्य हुआ था, वह यहाँ के आदिवासी मूलवासी लोग को कभी भाजपा लोगों ने कभी सम्मान देने काम नहीं किया। एक भी भाजपा का नेता वोट मांगने भी जाएगा ना गांव शहर में, कभी हम लोग घुसने तक नहीं देंगे। हम लोग भाजपा के नेता लोग को आक्रोश है और ये आक्रोश फटेगा। अब फटेगा तो पूरे झारखंड में आग लगेगा और कोई नहीं बचा पाएगा। जल जंगल जमीन का नेता माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। माननीय मुख्यमंत्री सोरेन को कोई छूने का काम करेगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कहीं बर्दाश्त नहीं करेगा। केंद्र तक लाने की भी हम लोग पूरा कमर कस चुके हैं। शनिवार दोपहर 1 बजे ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री के आवास पहुंच चुके हैं और उसके बाद लगातार पूछताछ जारी है। लगभग 8 फाइलों के साथ ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री आवास के अंदर गए हैं। सीएम हाउस के सामने लगभग 100 मीटर के आगे एक बैरियर बनाया गया है, जहां से किसी भी कार्यकर्ताओं को अंदर आने की इजाज़त नहीं है और दूसरे साइड भी दोनों साइड से घेराबंदी कर दी गई है और अतिरिक्त पुलिस के जवान लगाए गए हैं जो कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात हैं। और वहीं आपको दिखाएंगे कि यहाँ से कुछ 100 मीटर की दूरी पर जो झामुमो के कार्यकर्ता हैं वो पहुँचे हुए हैं और वो लगातार ईडी की इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री को परेशान करने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। जमीन घोटाले के मामले में ईडी के द्वारा मुख्यमंत्री आवास पर आकर ईडी से पूछताछ जारी है और सुबह से ही झामुमो के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पर झामुमो के विनोद किस्कू जी हैं, हम इनसे ही पूछते हैं। विनोद जी, ये जो पूछताछ चल रही है ज़मीन घोटाले मामले में, 7 समन के बाद में 8वां समन पर मुख्यमंत्री के द्वारा ही कहा गया कि आप आकर के हमारे आवास पर पूछताछ कर सकते हैं, तो फिर ये पूछताछ का फिर विरोध आप लोग क्यों कर रहे हैं? ऐसा है, ये आज सवाल सिर्फ हमसे पूछ रहे हैं, विरोध क्यों नहीं करेंगे भाई? भाजपा को आज के दिन में पिछले 15 साल, लगभग 15-16 साल में जब शासन था, उस समय जो घोटाला हुआ तो उस समय ईडी को नज़र नहीं था। केवल एक आदिवासी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को छवि खराब करने के लिए ये केंद्र का एजेंसी को दुरुपयोग किया जा रहा है। हमारा मानना है, इस न्यूज़ के माध्यम से मैं जानकारी देना चाहता हूं सबसे को कि केंद्र सरकार के द्वारा ये जो एजेंसी को पूरे यहाँ नहीं बल्कि और राज्य में भी जहाँ जहाँ उनका सरकार रहा वहाँ पर कभी केंद्र का एजेंसी के द्वारा कभी दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है। वहाँ किया जा रहा है जहाँ इनका विपक्ष में, जहाँ का सरकार नहीं है, वहाँ पर एजेंसी के द्वारा उसको परेशान किया जाता है ताकि वहाँ पर आने वाला दिन में, आने वाला समय में हमारा विधायक बने, हमारा लोकसभा का चुनाव में हम ज़्यादा सीट को लाएं। माननीय मुख्यमंत्री को कुछ होने वाला नहीं है, चूँकि इस राज्य के महान नेता हमारे बाबा गुरुजी का बेटा है। जल जंगल जमीन का नेता माननीय हेमंत सोरेन क्रांतिकारी जमीन का नेता है, उसको कुछ होने वाला नहीं है। केवल ये लोग यही कर रहा है कि इनका छवि को खराब किया जा रहा है, इसलिए छवि खराब किया जा रहा है। जानता है भाजपा के लोग कि माननीय मुख्यमंत्री जब से बने हैं पूरे राज्य में 3.5 करोड़ जनताओं को, आम आवाम को, योजनाओं को धरातल में लाने का काम कर रहा है, जिसके कारण से भाजपा का नेता का पेट में दर्द उठ गया है, कहीं दवा नहीं मिल रहा है। तो इसी दवा का उपाय, एक ही उपाय कर रहा है लोग, एजेंसी के द्वारा इनको साजिश के तहत इनको बदनाम किया जा रहा है। लेकिन विनोद जी, जिस तरह से आप लोग का आरोप है कि ये एजेंसी के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन इसी मामले में, इसी ज़मीन के मामले में अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और वो 14 लोग जो है अभी तक जेल जा। ऐसा है ना भाई, तो हम लोग आप ही लोग का न्यूज़ से सुनते हैं, हम लोग तो कभी देखे नहीं हैं, आज तक कभी जानकारी भी नहीं है। आप लोग न्यूज़ को, सही न्यूज़ तो छापते नहीं हैं। इतना भाजपा लोग लूटा तो कभी छापे नहीं आप लोग।
एक आदिवासी क्या लूटा है भाई, क्या लूटा है भाई? हमको बताए, प्रूफ कर दीजिए ना भाई कि लूटा है सो। हाँ, आप उसको फंसाया जा रहा है बेमतलब का बदनाम, को सीधा साधा आदमी है। मैं भी आदिवासी हूँ, कल आप मेरे को पकड़ के ले जाइएगा तो मेरे पास क्या है, क्या मिलेगा आपको? कुछ मिलेगा? हाँ, कुछ रहेगा तब ना। सारा तो लूट करके चले गए भाजपा के लोग। 15 साल में पूरे खनिज पदार्थ जितना था यहाँ, लोहा अपना सब लूट खत्म। कहाँ बचा हुआ है झारखंड? जिस सोच के तहत झारखंड अलग राज्य हुआ था, वह यहाँ के आदिवासी मूलवासी के लोग को कभी यहाँ सम्मान, भाजपा लोगों ने कभी सम्मान देने काम नहीं किया। आदिवासी के नाम पर ये लोगों ने कल शोषण ही किया है। और मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से भाजपा केंद्र सरकार माननीय मुख्यमंत्री को बदनाम किया जा रहा है ना, हम लोग कभी बदनाम नहीं होने देंगे। इसके साथ पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा शपथ ले चुका है। आने वाला दिन में, आने वाला समय में गांव, टोला, शहर में पूरे आक्रोश है, आक्रोश है। और ये आक्रोश फटेगा। अब फटेगा तो पूरे झारखंड में आग लगेगा और कोई नहीं बचा पाएगा। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, आने वाला दिन में, आने वाले समय में एक भी भाजपा का नेता वोट मांगने भी जाएगा ना गांव शहर में, कभी हम लोग घुसने तक नहीं देंगे। हम लोग भाजपा के नेता लोग को कभी नहीं घुसने देंगे, हम लोग कभी नहीं। जल जंगल जमीन का नेता माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, और माननीय मुख्यमंत्री सोरेन को कोई छूने का काम करेगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कहीं बर्दाश्त नहीं करेगा। उसके लिए हम लोग यहाँ से लेकर केंद्र तक लड़ने की भी हम लोग पूरा कमर कस चुके हैं। बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना कि किस तरह से यहाँ पे झामुमो कार्यकर्ताओं में जो आक्रोश है, ये आक्रोश 2024 के चुनाव में भी दिखाई देगा। यहाँ पे और भी कार्यकर्ता हैं, हम इनसे पूछते हैं क्या लगता है कि ये 2024 में ये आक्रोश उभर करके सामने आएगा? निश्चित रूप से जो केंद्र सरकार के द्वारा सोची समझी साजिश के तहत जो हमारे युवा मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ये बात है जो नगर टोला गांव-गांव तक जा चुका है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता के अलावा भी जो आम आवाम जो केवल वोट देने से मतलब रखते हैं, वो भी सीधे रूप से जान चुके हैं कि अब हम लोग माननीय हेमंत सोरेन को लोकसभा और विधानसभा में चुनाव जिता के इनके पार्टी को मजबूत करना है। क्योंकि अगर हम लोग जानते हैं कि इस तरह से जो केंद्र सरकार के द्वारा जो चुनाव से पहले जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में घोषणा किया था, गैस सिलेंडर कम होगा, क्या उसका दाम कम हुआ क्या? उन्होंने जो कहा था कि डीजल और पेट्रोल का दाम कम होगा, उसका दाम कम हुआ है क्या? लेकिन केंद्र सरकार केवल लोकसभा चुनाव में राम मंदिर का नाम लेकर, विधानसभा के चुनाव में राम हनुमान मंदिर का नाम लेकर अपना जो राजनीतिक साज सजाने का काम करता है। और जो जिस राज्य में गैर शासित भाजपा मुख्यमंत्री हैं, वहाँ पर वहाँ के मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक को प्रताड़ित करके किसी तरह के डरा सहमा करवाना चाहते हैं कि वो अपना लोकसभा और विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन न कर पाएँ और वो फिर से अपना वहाँ पर राज्य स्थापित कर पाएँ। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस तरह से कार्यकर्ताओं में जो आक्रोश है वो साफ देखा जा रहा है, लेकिन ये आक्रोश 2024 में क्या कुछ रंग लाएगा, ये देखने वाली बात होगी। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज़ाद सिपाही। धन्यवाद।